स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ईशान तुमसे। गुड लिविंग मैन्युफैक्चर जो है वो जो है मॉस्किटो रिपेलेंट टैबलेट बनाते हैं, मच्छर भगाने की मैट बनाते हैं वो। दीज टैबलेट्स जो है वो 12 की स्ट्रिप में पैकिंग हो रखी है। ये हर जो स्ट्रैप है उसको कार्डबोर्ड के बॉक्स में डाला जाता है और 48 सच बॉक्सेस को एक करोगेटेड बॉक्स में डाला जाता है ताकि अलग अलग जगह पे वो रिटेलर्स को भेज सके। तो बताओ इसमें ये जो पैकेजिंग हुई है, पैकेजिंग जो करी गई है उसका क्या क्या फायदा है? पैकेजिंग का क्या क्या फायदा है? हाँ, 12 की स्ट्रिप, स्ट्रिप का बॉक्स, बॉक्स पे करोगे बॉक्स, इजी टू ट्रांसपोर्ट और खराब भी नहीं होंगे, पेरिशेबिलिटी से बचेंगे। तो इसके अंदर आपका आंसर आता है बेनिफिट्स ऑफ पैकेजिंग। फर्स्ट आंसर बेनिफिट्स ऑफ पैकेजिंग लिख लो। गुरुवंश समझ में आया? क्या प्रियांशी? बेनिफिट्स ऑफ पैकेजिंग, बेनिफिट्स ऑफ पैकेजिंग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स है, आपको नहीं करना है, लास्ट ईयर कोर्स से हट चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 आज दिया है, अभी दिया है, पर्सनल व्हाट्सएप पे डाउनलोड कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो, कट, आउट ऑफ कोर्स। क्वेश्चन नंबर 3, कीरत, एक्सप्लेन एनी फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कम या ज्यादा होता है किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? कोई भी एक फैक्टर बता दो। या तो जैसे ऑपोजिट जो पार्टी होती है, ठीक है, कॉम्पिटिटर क्या दे रहा है, कॉम्पिटिटर जैसे रेट कम दे रहा है तो उसको भी कम करना पड़ेगा, जैसे हमारे घर के साथ एक, ठीक है, और कोई और भी बताओ क्योंकि आपके गिवन ऑप्शंस में आंसर नहीं है। जैसे कि अब प्रोडक्ट की जैसे क्वालिटी तुम बढ़ा रहे हो तो तुम्हें प्राइस भी जैसे इंक्रीज करना, जैसे हल्दीराम है, अगर आप क्वालिटी बढ़ा रहे हो, प्रोडक्ट की बनाने की कॉस्ट ही ज्यादा है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, तो आपका थर्ड आंसर होगा फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग। समझ में आया? प्राइसिंग। गुरुवंश अगला क्वेश्चन तुमसे है। एवरी टाइम आई ट्रैवल पीपल आस्क मी टू ब्रिंग देम चिप्स। लोग मुझे कहते हैं कि जब भी तू वहां से आएगा अपने इलाके से चिप्स ले आई हो, खाकड़ा ले आई हो, अचार ले आई हो, ठीक है, फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। हाँ, सेज अनुष्का, तुम्हें पिकल्स को अचार कहते हैं पता नहीं था? नाइस। सेज अनुष्का, फाइनली शी एंड हर कॉलीग, अनुष्का ने रियलाइज करा कि जब भी वो अपने होम टाउन जाती है, हर कोई जो है चाहे वो इंडिया में कहीं भी बैठा है उसका फ्रेंड, वो कहता है कि हमारे लिए तू अचार पापड़ खाकड़ा भिजवा दियो। तो फाइनली शी एंड हर कॉलीग सुमित डिसाइडेड टू मेक बिजनेस आउट ऑफ इट। उन्होंने इस बिजनेस को करने का सोचा। दे लॉन्च अ होस्ट ऑफ अबाउट 100 प्लेसेस एंड टाई अप विद 2 डजन वेंडर। उन्होंने अलग अलग स्टेट के जो वेंडर्स थे, जो सप्लायर थे, उनके साथ टाई अप कर लिया। They were servicing people from Delhi who want spices from Kerala, people from Panipat who wanted halwa from Jammu, and from Delhi who ordered fresh teas from Darjeeling. इसका मतलब है कि वो दिल्ली के लोगों को केरला के स्पाइसेस पहुंचा देते थे, पानीपत का जो है, एक सेकेंड, पीपल फ्रॉम पानीपत हु वांटेड हलवा, जम्मू का हलवा पानीपत में पहुंच जाता था, केरला के मसाले दिल्ली तक आ जाते थे, और दार्जिलिंग की चाय दिल्ली तक आ जाती थी। उन्होंने इस तरह से कर दिया था कि अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों का सामान अलग अलग जगह पहुंच रहा था, और उनका जो बिजनेस था उसके द्वारा वो सेलर और बायर का डिफरेंस को वो हटा रहे थे, कम कर रहे थे। बिजनेस जो है करोड़ों का हो गया। तो बताओ अनुष्का और सुमित कौन सी दो एक्टिविटीज कर रहे थे अपने प्रोडक्ट को सही समय, सही जगह और सही टाइम पे पहुंचाने के लिए? फटाफट बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो अनुष्का और सुमित ने करी टू मेक देयर गुड अवेलेबल टू द कस्टमर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इन द राइट क्वांटिटी। इसका आंसर आपको फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में मिलेगा। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग
चैप्टर का स्टार्टिंग का टॉपिक है। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग का 8th या 9th टॉपिक जो है वो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और उसका अगला है ट्रांसपोर्टेशन। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर लिख लो। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पॉइंट नंबर 8 9 जो भी है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है सही समय पे सही जगह पे सही चीज पहुंचाना, ये होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और ट्रांसपोर्टेशन होता है कि दिल्ली में बैठे हुए बंदे को केरला की चीज मिल जाए और दार्जिलिंग की चीज जो है मुंबई तक पहुंच जाए, इसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। समझ में आया गुरुवंश? और प्रोसेसिंग उसका कंपोनेंट है। हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से जो है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है, जिसमें आपको गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, कस्टमर सपोर्ट सर्विस को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 1.5 नंबर का एक टॉपिक है। तो अगेन आंसर नंबर 5 फ्रॉम फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग लिख लो। हाँ, इसके आपको जो है बुक में अंडरलाइन कर लेना है, इसके नोट्स बना लेना। प्रिंट आउट वगैरह निकाल सको तो ठीक है, नहीं तो मैं सेंटर से निकाल के दे दूंगी आपको आगे। ठीक है, सेंटर से, ट्यूशन सेंटर से निकाल के दे दूंगी। अगर तुम्हें फिजिकली सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर वो चाहिए, प्रिंट आउट चाहिए, तो सेंटर से जाके ले लेना, मैं सर को बोल दूंगी वो दे देंगे। हाँ, नहीं तो मैं प्रिंट आउट्स दे दूंगी आप सबको, कोई ऐसे भी बरी बरी बात। नेक्स्ट, explain the important elements of marketing mix। प्रियांशी, important elements of marketing mix लिख लो, ये आंसर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग। 4P, कौन कौन से 4P होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। लिख लो 4P's ऑफ मार्केटिंग। हाँ, और इसका जो है चारों की एक्सप्लेनेशन है, 1.5 नंबर का एक है, ये 2008 में 6 नंबर का आया था क्वेश्चन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। फिर अगला 7th क्वेश्चन फिर से फंक्शन ऑफ पैकेजिंग पूछा गया है। आंसर नंबर 7 फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। आंसर नंबर 8 एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग। फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। आंसर नंबर 8 एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग। आंसर नंबर 9 एडवांटेजेस ऑफ पैकेजिंग। 7 पैकेजिंग के फायदे, 8 ब्रांडिंग के फायदे, 9 फिर से पैकेजिंग के फायदे। ठीक है, 10th क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन पर्सनल सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग वर्सेस पर्सनल सेलिंग करवाया था लास्ट टाइम टॉपिक। 11th क्वेश्चन, 10th के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में एडवर्टाइजिंग वर्सेस पर्सनल सेलिंग लिखना है आपको। 10th एडवर्टाइजिंग वर्सेस पर्सनल सेलिंग, और करके एक और क्वेश्चन है, उसमें जो है मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग करना है। मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग अपनी अपनी बुक्स में आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। 3 फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। लेबलिंग क्या होता है गुरुवंश? गुरुवंश लेबलिंग क्या होता है? एनीथिंग व्हिच इज रिटन ऑन योर प्रोडक्ट इज लेबलिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 3 क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। एक ब्रांड नेम में क्या खासियत होनी चाहिए? शॉर्ट, इजी टू प्रोनाउंस, अट्रैक्टिव, मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। ठीक है, तो क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम कौन, छोड़ दो मारूंगी। आंसर तो लिखो। अच्छा, बता तो दिया क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। गुड ब्रांड नेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वैसे तो कट गया है पर आई डोंट नो, कर लो डायरेक्ट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर आप अपना खुद का शोरूम खोल लेते हो। डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और उसके 4 मेथड बताने हैं, जिसके अंदर मेल ऑर्डर था, इंटरनेट सेलिंग था, ओपनिंग योर ओन फ्रेंचाइजी और शोरूम था, वो सब देखना।
डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है प्रियांशी, अगला क्वेश्चन बेंडिंग द कस्टमर। अच्छा सुन लो, क्वेश्चन सुन लो। बेंडिंग द कस्टमर अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, ये कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली उनको मोल्ड कर देना, या फिर डेवलपिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड, या प्रोडक्ट ऐसा बनाओ जो कस्टमर की नीड को पूरा करे। इन दोनों में कौन से दो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग यूज हुए हैं बताओ। आपने कुछ भी बनाया हो, कस्टमर को पेलो, हो कस्टमर को वही चेप दो। दूसरा, कस्टमर को जो चाहिए वो बनाओ। ये दोनों फिलोसफीज में क्या फर्क है? ठीक है, पहला सेलिंग फिलोसफी है, दूसरा। ठीक है, तो इसका आंसर है सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग फिलोसफी। सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट, ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन 15 आउट ऑफ कोर्स हो गया है पिछले साल से। ऑफ मार्केटिंग, ऑफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट लिख लो, मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्वेश्चन 15 नो मोर। क्वेश्चन 16 इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जीरो लेवल, वन लेवल, सॉरी वन लेवल, टू लेवल, थ्री लेवल। हमने करा था क्वेश्चन नंबर 16 इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कर लो, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनडायरेक्ट, indirect channels of distribution. Question number 17 same as question number 16. Answer number 18 packaging functions. पैकेजिंग की डेफिनेशन और उसकी इंपॉर्टेंस। आंसर नंबर 18, तो पैकेजिंग देख लो कितनी बार पूछा जा रहा है। हाँ, पैकेजिंग डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 19 आउट ऑफ कोर्स। पैकेजिंग और क्या है? पैकेजिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस, एंड इट्स इंपॉर्टेंस। आंसर 19 कट। आंसर नंबर 20 फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग। फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग में प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट करना है आपको। फिलोसफीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आएंगी। मैं गलत बोल रही, फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, आंसर नंबर 21 रहने दो, कट। चैप्टर भी तो बहुत बड़ा। क्वेश्चन नंबर 22 है गुरुवंश, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए थोड़ा घुमा के है। नेम दैट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स विच अफेक्ट द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। एक कंपनी के रेवेन्यू और एक कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस मार्केटिंग मिक्स पे, इस पी पे आधारित है। कौन से वाला पी है वो? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तुम भी बताओ कौन से पी पे कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट डिपेंड करते हैं। ये कंपनी कितना रेवेन्यू और प्रॉफिट कमाएगी प्राइस के ऊपर। इसके आंसर है प्राइस, और इसके आपको 5 फैक्टर्स बताने हैं, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग। तो आंसर नंबर 22 इज प्राइस एंड इट्स फैक्टर्स। देखो आंसर नंबर 22 प्राइस एंड इट्स फैक्टर्स। क्वेश्चन 23 अब कट कर देना, अब नहीं है, आउट ऑफ कोर्स हो गया है। क्वेश्चन 24 सेलिंग कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट फिलोसफीज, बस इतना लिख लेना, सेलिंग कॉन्सेप्ट फिलोसफीज। क्वेश्चन नंबर 25 प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फिलोसफीज। PHILOSOPHIES। पीएच, कोई बात नहीं, हो जाती है गड़बड़।
प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फिलोसफी, 24 का सेलिंग कॉन्सेप्ट फिलोसफी, 25 का प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फिलोसफी। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट अलग है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट अलग है, कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 26, थ्री फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग हमने पहले भी करा है। थ्री फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। आंसर नंबर 27, ब्रांड नेम एंड फीचर्स ऑफ गुड ब्रांड नेम। ब्रांड नेम एंड फीचर्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। एक अच्छे ब्रांड नेम में क्या क्या खासियत होती है? ब्रांड नेम कि वही छोटा हो, इजी टू प्रोनाउंस हो, मीनिंगफुल हो। फीचर्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। आंसर नंबर 28, प्रियांशी तुम्हारे लिए है, तुम चारों के लिए है, चारों में से जो पहले जवाब दे दे। जो 4 पी है मार्केटिंग मिक्स के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उनमें से कौन सा जो है वो पोजेशन, प्लेस, टाइम की यूटिलिटी क्रिएट करता है? टाइम और पे वो चीज को पहुंचाने का काम करता है। प्लेस। प्लेस बेटा, प्लेस का मतलब क्या था? चीज का फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट होना, पहुंचना चीज का। तो प्लेस और टाइम, ट्रांसपोर्ट एक तरह से, ठीक है ना? तो इसके अंदर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के 5 फंक्शन लिखने हैं। फंक्शन ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये शायद कट गया। फंक्शन ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कट गया, छोड़ दो। 28। हाँ, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के फीचर्स वगैरह कट गया, फंक्शंस। 28 का प्लेस है और इसका ही वो कट गया। बस प्लेस तक याद रखना, उसके आगे का आपको फंक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है, कट गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चारों के लिए। कौन सा पी, मार्केटिंग मिक्स का कौन सा पी जो है परसुएसिव, सर्विस और इंफॉर्मेटिव रोल करता है बिजनेस का, ताकि वो कस्टमर तक पहुंच सके, कस्टमर को इन्फॉर्म कर सके कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है? प्रमोशन करता है। उसके 4 फायदे बताने, बेनिफिट्स ऑफ प्रमोशन। जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतना ज्यादा बिकेगा प्रोडक्ट। इसी में से हो जाएंगे पॉइंट्स। क्वेश्चन 30 इस चैप्टर का नहीं है, कंज्यूमर का है, छोड़ दो। क्वेश्चन 31 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, छोड़ दो। मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग। क्वेश्चन 32 अगेन कट, ऑलरेडी कर चुके हैं, मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग। क्वेश्चन 33, लेबलिंग एंड इट्स फंक्शन। लेबलिंग की डेफिनेशन और उसके फंक्शन। क्वेश्चन 34 कट, क्वेश्चन 35 पे आ जाओ। निश्चय जो है, सुनो उसका जवाब दो। निशा जो है वो स्कूल का बैग मैन्युफैक्चरर करते हैं, इनका काम है स्कूल के बैग्स बनाने का, और वो अपने प्रोडक्ट को बेहतर करना चाहते हैं ताकि उनके प्रॉफिट्स बढ़ सके। इसके लिए बैग के अंदर स्पेस बना देते हैं वाटर बॉटल होल्डर की। तो बताओ वो कौन सी फिलोसफी पे काम कर रहे हैं? फिलोसफीज है प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, आपका मार्केटिंग, सेलिंग, और एक और कौन सा होता है? प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, सेलिंग, और वो जो आपकी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, सारा फोकस किस पे हो रहा है? प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट के अंदर आप क्या होता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ाने की कोशिश करते हो, उसके अंदर आप जो है चीजें ऐड करते हो, उसके फीचर्स बढ़ाते हो ताकि आप चीज को अच्छा करके थोड़े महंगे दाम पे भी बेच सको। समझ आया प्रियांशी? प्रोडक्ट फिलोसफी, प्रोडक्ट फिलोसफी। क्वेश्चन 36 कट, नहीं आ रहा, कट गया। क्वेश्चन 37 कट, नहीं आ रहा। क्वेश्चन 38, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। अगला क्वेश्चन है, सुनो 39। मानसी जो है वो जूते बनाने का काम करती है, और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए वो जूते बनाते हैं, और वो क्या चाहते हैं कि उनके प्रॉफिट किस तरह से बढ़े?
जब वो बहुत सारी क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस करेंगे तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन फिलोसफी। लिख लो प्रोडक्शन फिलोसफी। हाँ, क्वेश्चन 40 कट गया है। कट। क्वेश्चन 41 कट। क्वेश्चन 42 कट। सही है ना? अच्छा लगता है ना काटना? ठीक है। क्वेश्चन 43 भी हट गया है, काट दो भाई। क्वेश्चन 44, एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू कस्टमर्स। एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू कस्टमर, एक कस्टमर को क्या फायदा होता है जब वो ब्रांडेड प्रोडक्ट लेता है? और क्वालिटी प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ये सब चीजें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 कट। क्वेश्चन 46 ऑलरेडी डन, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग। क्वेश्चन 45 कट और क्वेश्चन 46 ऑलरेडी डन। क्वेश्चन 47 ऑलरेडी डन, ब्रांडिंग के फायदे बताने हैं। क्वेश्चन 48 ऑलरेडी डन, पैकेजिंग के फायदे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 49 इंपॉर्टेंट, ट्रेडमार्क के फायदे बताने हैं। ट्रेडमार्क जब आप करवा लेते हो, लिख लेना आंसर अपना, ट्रेडमार्क। तो आपका गुड रजिस्टर हो जाता है, कोई और कॉपी नहीं कर सकता। अगर पेप्सी ने पेप्सी वर्ड ट्रेडमार्क नहीं कराया होता तो हर कोई पेप्सी अपने कोल्ड ड्रिंक का नाम रख के घूम रहा होता। 49। क्या है इसका आंसर? 48 पैकेजिंग के फंक्शंस हैं, छोड़ देना। ट्रेडमार्क लिख लो बस, ट्रेडमार्क मैं मार्क करवा दूंगी बुक में टॉपिक मिल जाएगा तुम्हें। ट्रेडमार्क एक लाइन का ही है बस, एक या दो लाइन का। ठीक है। नाउ 50th क्वेश्चन क्या है? पैकेजिंग का एक फंक्शन पूछा उन्होंने। पैकेजिंग का एक फंक्शन होता है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। उसको एक्सप्लेन करो कि कैसे पैकेजिंग जो है प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑफ पैकेजिंग में मिलेगा आपको। क्वेश्चन 51 कट आउट ऑफ कोर्स लास्ट ईयर से। Question number 52. Pricing of a product is an important and effective competition weapon in the marketing, which depends upon various factors. Explain these factors. ये question हम पहले कर चुके हैं कि factors affecting pricing क्या क्या होता है, पर इस लाइन को पढ़ो कि आपको पेपर में लाइन कैसे आ सकती है कि which marketing mix of a product is important and an effective competition weapon। पूरे कंपटीशन के अंदर सबसे बड़ा हथियार आपका कौन सा होता है? अगर आप कोई चीज बेचने आए हो मार्केट में, आपका सबसे बड़ा हथियार क्या होगा? आपका प्राइस। सबसे बड़ा हथियार आप, सबसे ज्यादा आपकी चीज कितनी अच्छी हो, कितनी फिजिकली अवेलेबल हो, कितनी बढ़िया एडवर्टाइजमेंट कर रखी हो, पर आपका दाम ऐसा है कि सामने वाला लेने को तैयार नहीं है, आपका फ्लॉप हो जाएगा प्रोडक्ट। मैं कितनी अच्छी टीचर हूँ, 50,000 रुपये महीना लूंगी, नहीं पढ़ोगे। ठीक है। तो कंपटीशन वेपन जो वर्ड आ गया ना, पेपर में आया हुआ है 2017 के बोर्ड में। और इसमें प्राइसिंग के फैक्टर्स लिखने हैं, प्राइसिंग इसका आंसर है। प्राइसिंग का ये क्वेश्चन आया था कि विच मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपटीशन वेपन। ये पेपर में पूछा गया था और उसके फैक्टर्स पूछे गए थे, तो उसका आंसर था प्राइसिंग। इसलिए आपको याद रखना है, वेपन पूछ लिया कंपटीशन का तो प्राइसिंग आंसर है, क्योंकि एनसीईआरटी में वर्ड बकायदा यूज हुआ है कंपटीशन वेपन प्राइसिंग के लिए। ठीक है गुरुवंश। गुरुवंश। आंसर नंबर 53, पब्लिक रिलेशन के रोल। रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन। आंसर 53। आंसर 52 क्या था? फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग। पब्लिक रिलेशन, रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन।
क्वेश्चन 54 इस चैप्टर का नहीं है, अगले चैप्टर का है, कट कर दो। टेबल 53 बताना। पब्लिक रिलेशन रूल। ठीक है, 55 में फिर से पैकेजिंग का एक फंक्शन होता है प्रोडक्ट प्रमोशन, उसको एक्सप्लेन करने को बोला गया है कि कैसे पैकेजिंग प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, उसे अट्रैक्टिव बना के। तो लिख लो प्रोडक्ट प्रमोशन पैकेजिंग, प्रोडक्ट प्रमोशन पैकेजिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनो, 56 क्वेश्चन। क्रैकर लिमिटेड जो है एक पटाखे बनाने की कंपनी है और वो नए प्रोडक्ट लेकर आए हैं दिवाली के लिए, जो कई बायर्स को पसंद आए और काफ़ी डिमांड बढ़ गई उस प्रोडक्ट के लिए। तो कंपनी ने छोटे छोटे बच्चों को पड़ोस के गांव से हायर कर लिया। प्रोडक्ट की डिमांड बहुत थी, बट जो उस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है वो सब उसके बारे में नहीं लिखा हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट हो गए। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं है ये, नहीं इसका है। तो उसमें जो है प्रोडक्ट को यूज करने के तरीके नहीं लिखे हुए थे, जिसकी वजह से काफी सारे एक्सीडेंट हो गए। तो बताओ प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन कौन सा नहीं हुआ? लेबलिंग नहीं हुआ, ठीक है ना। तो लेबलिंग नहीं हुआ। और कौन सी दो वैल्यूज कंपनी ने ओवरलुक करी हैं? कौन सी दो गलत चीजें करी हैं कंपनी ने इस मामले में? एक तो चाइल्ड लेबर है, हजार्डवस एक्टिविटी पर बच्चों को लगा दिया। दूसरा कस्टमर सेफ्टी, कस्टमर सेफ्टी एंड चाइल्ड लेबर इसकी वैल्यूज है। और लेबलिंग, फंक्शंस ऑफ लेबलिंग लिखना है। समझ में आया क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं बोर्ड में? डायरेक्ट कम पूछता है, इनडायरेक्ट ज्यादा पूछते हैं ये। क्वेश्चन 57 ऑलरेडी कर चुके हो, छोड़ दो। क्वेश्चन 58 ऑलरेडी कर रखा है, छोड़ दो। क्वेश्चन 59 आउट ऑफ कोर्स, कट। क्वेश्चन 60 ऑलरेडी डन, कट। इंपॉर्टेंट एरिया समझ में आ रहे हैं? कहाँ कहाँ से सवाल? ठीक है, पैकेजिंग तो भर भर के, पैकेजिंग, फिलोसफी, लेबलिंग, ब्रांडिंग, आपका जो है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। ब्यूटी प्रोडक्ट लिमिटेड नेचुरल और एथिकल ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हैं, और ये ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं आदमी और औरतों के लिए। कंपनी जो है प्लांट बेस्ड मटेरियल यूज करती है और नंबर 1 ब्यूटी ब्रांड है कंट्री में। उसके कस्टमर्स उससे बहुत खुश रहते हैं। और ये प्रोडक्ट जो है प्लैनेट को भी प्रोड्यूस सेव करके चलती है। इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो एनवायरनमेंट के लिए भी हानिकारक नहीं है। तो बताओ कौन सी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी पे काम हो रहा है? सोसाइटल मार्केटिंग। सोसाइटल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, लोगों की नीड के हिसाब से भी प्रोडक्ट बनता है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होता है। तो सोसाइटल मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी लिख लो। सोसाइटल मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी, पेज 61, क्वेश्चन 61 का आंसर। सोसाइटल मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी। क्वेश्चन नंबर 62। हयाराम, हयाराम को हल्दी राम की तरह पढ़ना। हयाराम जो है पहले भी करवा चुकी है क्वेश्चन। बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, वो बिस्किट, स्वीट्स, वॉशेस ये सब देती है। ये थोड़ा सा प्राइस ज्यादा चार्ज करती है कॉम्पिटिटर से, पर क्वालिटी देती है। इसके अलावा ये रेगुलर डिस्काउंट देती है कस्टमर्स को और इजी क्रेडिट पे सामान बेचती है। इसकी अपनी 5 रिटेल शॉप है, उसके अलावा ये ग्रोसरी स्टोर से भी अपना सामान बेचती है। और अपना प्रोडक्ट ये सही समय, सही जगह, सही क्वांटिटी, सही समय पे पहुंचा देती है। और ये कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट तक पहुंचाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे कम्युनिकेशन टूल यूज करती है। तो जो 4 पी ऑफ मार्केटिंग है इसके अंदर, प्रोडक्ट, प्रेस, प्राइस, प्रमोशन। प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या आएगा? प्रोडक्ट, बिस्किट है, वॉशेस है, स्वीट्स हैं। ठीक है, प्राइस, कैसा प्राइस चार्ज कर रही है कंपनी? हाई चार्ज कर रही है। क्यों चार्ज कर रही है हाई? क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, तीसरी चीज, इनकी प्रमोशन कैसे कैसे हो रही है? रेगुलर डिस्काउंट देते हैं और कम्युनिकेशन टूल्स बहुत सारे यूज करते हैं। चौथी चीज है प्लेस। प्लेस ये कैसे कैसे बेच रहे हैं? ग्रोसरी शॉप्स और अपनी खुद की 5 दुकानें हैं। ये समझ में आया सबको? ये 4 पी पूछ लेंगे, 4 पी कौन कौन से कहाँ कहाँ लगाए हैं इन्होंने।
आपको यहीं से लाइन उठा के लाइंस कोट करनी होगी। अगर आपने खाली ये लिख दिया और लाइंस कोट नहीं करी क्वेश्चन में से, नंबर कट जाएंगे। क्वेश्चन में से लाइन उठा के लिखनी है, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है 2015 में। इसका आंसर क्या लिखूं इसमें? 4 पीस लिख लो, इसको खुद ही कर लेना, समझ आई गया ना। क्वेश्चन नंबर 63, मारुति वेगा एक कंपनी है, वो कलर टीवी लेके मार्केट में आए और अब वो जो है ऑडियो सिस्टम, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन ये सब भी बनाने लग गए। और कंपनी जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट्स के साथ साथ कंप्लेंट्स और आफ्टर सेल सर्विस को भी हैंडलिंग करती है। तो बताओ कौन से मार्केटिंग मिक्स की बात हो रही है? 4 पी में से कौन से पी की बात करी है मैंने अभी? गुरुवंश क्लियर है? प्रोडक्ट की बात करी है, ठीक है। क्वेश्चन 64 कट, नॉट इन कोर्स फ्रॉम लास्ट ईयर। क्वेश्चन 65 कट, आउट ऑफ कोर्स। आउट ऑफ कोर्स नहीं है, सब्जेक्ट इस चैप्टर का नहीं है। कुछ चाहिए? राधिका जो है बिजनेस स्टडीज पढ़ती है क्लास 12 में, उसके पिताजी जो है किसान है और वो बहुत तरीके के चावल उगाते हैं। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर रही हूँ। और उन्हें चावल उगाने की बहुत सारी अच्छी तकनीक पता है, उन्हें बहुत तरीके से पता है चावल कैसे उगेगा। और उनको जो है उसके पिताजी को गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया है पायलट प्रोजेक्ट के लिए, राइस कल्टीवेशन के लिए, कि आप जो है राइस कल्टीवेशन में आप कुछ अपना योगदान दीजिए। एज अ प्रोजेक्ट वर्क इन बिजनेस स्टडी शी डिसाइडेड टू स्टडी द फीजिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग गुड क्वालिटी राइस एट रीजनेबल प्राइस। तो उसका जो उसने प्रोजेक्ट उठाया है वो ये उठाया है कि क्या मार्केट में सस्ते दाम पे अच्छी क्वालिटी का राइस बेचा जा सकता है कि नहीं। उसके पिताजी ने कहा कि आप जो है मार्केट के में लोगों की क्या इच्छाएं हैं, लोगों की क्या व्यूज हैं चावल को लेके, क्या ओपिनियंस है अच्छे चावल को लेके, उन सबका डेटा आप इंटरनेट से इकट्ठा करो। उसके बाद उसने देखा कि चावल की बहुत डिमांड है, खास करके ऑर्गेनिक राइस की बहुत डिमांड है। और उसको जो है there was no she knew that there were no predetermined specification in case of rice, because of which it would be difficult to achieve uniformity in the output। तो कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है किस तरीके का चावल है, कौन से दाम का चावल है। तो इसने सोचा कि यूनिफॉर्मिटी लाई जाए। तो उसने पूरे कॉम्पिटिटर से हटाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को एक डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसने अपने राइस का नाम रखा मालाबारी ऑर्गेनिक राइस। और उसने 3 वैरायटी निकाली चावलों की, पॉपुलर, क्लासिक और सुप्रीम राइस, क्वालिटी के आधार पे, ठीक है। तो उसको लगा कि जो मैं 3 नाम रखूंगी, पॉपुलर, क्लासिक और सुप्रीम, उसकी वजह से मेरे जो है मैं अलग अलग दामों पे बेच पाऊंगी, ठीक है। अलग अलग दामों पे मैं बेच पाऊंगी। तो इसके लिए बताओ कौन से 3 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग उसने करे हैं? ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, मार्केट प्लानिंग। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है एनालाइजिंग एंड मार्केट इंफॉर्मेशन गैदरिंग, प्रोडक्ट प्लानिंग, मार्केटिंग प्लानिंग, प्रोडक्ट लॉन्चिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। ये सब इसके आंसर बनेंगे। ब्रांडिंग भी डाल सकते हो इसके अंदर। इन्होंने कोई 3 पूछे हैं, आप अपनी तरफ से इनमें से कोई भी 3 दे सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन 67 ऑनवर्ड्स में नेक्स्ट क्लास में लूंगी, वेंसडे को, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।